गुड इवनिंग। सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस में ऑडिटर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम वेरी शॉर्ट रिवीजन है। और ये मेरे आपको मेरा सारा नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को जाके लेवल 2 में ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है। ऑडिटर मतलब स्टेचुटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये कॉस्ट ऑडिटर की बात नहीं है और कंप्लायंस ऑडिटर मतलब कंपनी सेक्रेटरी की बात नहीं है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की टॉपिक है। ये मतलब स्टेचुटरी ऑडिटर मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंपल सा भाषा में। ठीक है। अब टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये तो जस्ट बेसिक था नॉलेज। अब देखिए ऑडिटर, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, ध्यान से सुनिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। कहीं वेरी शॉर्ट रिवीजन बोलता है, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का। पहला ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का डायरेक्टर लोग फर्स्ट ऑडिटर को नहीं अपॉइंट कर पाता है किसी रीजन से, तो मेंबर्स को बोल देगा कि हम लोग नहीं अपॉइंट कर पाए। तो मेंबर्स लोग क्या करेगा, वहां से जब कंपनी बनी वहां से 90 दिन के अंदर एक मीटिंग हेल्ड करेगा, उसको बोलते हैं ईजीएम। मेंबर्स लोग की मीटिंग्स दो प्रकार की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसको बोलते हैं ईजीएम। तो मेंबर्स लोग एजीएम का वेट नहीं करेगा, एक ईजीएम मीटिंग हेल्ड करेगा और ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। ठीक है। और फर्स्ट ऑडिटर जो हमने अपॉइंट किया उसका वैलिडिटी फर्स्ट एजीएम तक ही रहेगा। सिंपल से देख, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट करते हैं विद इन 30 डेज, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जब से कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर। ठीक है। यदि बोर्ड नहीं कर पाया तो मेंबर्स लोग जो है, कंपनी के जो मालिक लोग है, कंपनी के मेंबर्स लोग, वो 90 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को एक ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करके अपॉइंट कर देंगे। ठीक है। और फर्स्ट ऑडिटर का वैलिडिटी सिर्फ फर्स्ट ईजीएम तक है। अब दिमाग लगाइए, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, फिर मैं कंसेप्ट दोनों का मिला के बताऊंगा, वो समझ में आएगा अच्छा से। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए, दूसरा ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ के कोई भी ऑडिटर्स। ठीक है। तो दूसरा ऑडिटर्स कब अपॉइंट होगा, एवरी कंपनी ऑन फर्स्ट एजीएम अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है। लॉजिक लगाइए, देखिए फर्स्ट ऑडिटर जब हम अपॉइंट किए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ने अपॉइंट किया, ठीक है, वो ऑडिटर का वैलिडिटी सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग तक था। ठीक है। अब एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स लोगों ने फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर दिया 5 साल के लिए। एक ऑडिटर को 5 साल तक अपॉइंट कर सकते हैं। अब लॉजिक बनता है, दो चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट देखता है, कंपनी का स्टाफ है, डायरेक्टर लोग सोच लीजिए। अल्टीमेटली कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का मेंबर्स लोग होते हैं। कंपनी का मालिक कौन होता है, कंपनी के मेंबर्स लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस कंपनी का डायरेक्टर्स। डायरेक्टर लोग सिर्फ कंपनी का काम देखते हैं, सिंपल सा भाषा में ये जान लीजिए। अल्टीमेट मालिक कौन होगा, मेंबर्स। तो कोई भी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, जो छोटा सा पावर हम दे दिए डायरेक्टर को, डायरेक्टर को कभी बड़ा पावर नहीं दिया जाता है। बड़ा पावर कौन रखेगा, कंपनी में मालिक रखेगा, यार मेरा कंपनी है, सीधा सा समझिए। असली असली पावर मालिक को दिया जाता है। तो डायरेक्टर लोगों को क्या है, ठीक है छोटा पीरियड एजीएम तक नहीं होगा, तुम कंपनी का काम देख रहे हो, चलो एजीएम तक देख लो, लेकिन जब 5 साल के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा तो मालिक के पास रखाएगा। तो बोला जाता है ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 30 दिन के अंदर, मैंने मैनेजमेंट को काम दे दिया कंपनी का देखने के लिए, कंपनी का डायरेक्टर लोग 30 दिन के अंदर कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट करती, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलते फर्स्ट ऑडिटर। लेकिन जब ऑडिटर को लंबा पीरियड की बात आई तो लॉजिक लगाइएगा, लंबा पीरियड तक कौन ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, कंपनी का मालिक, मेंबर्स। तो सिंपल से इस लॉजिक को समझिए, तब मजा आएगा। तो एवरी कंपनी ऑन फर्स्ट एजीएम अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक रहेगा, मतलब 5 साल तक रहेगा। और ऑडिटर को जब अपॉइंट करेंगे उसे रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट एक लिया जाता है। अब दोनों देखिए, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करेगा जब कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर, यदि बोर्ड नहीं कर पाया कंपनी का मेंबर्स लोग कर देगा विद इन 90 डेज ईजीएम होल्ड करके। ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर का वैलिडिटी जो है सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक ही होगा, खत्म कहानी। अब है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, मतलब दूसरा ऑडिटर। फर्स्ट एजीएम तक देखिए फर्स्ट ऑडिटर, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, फर्स्ट एजीएम में। फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक कंपनी का ओनर जो है, मेंबर्स लोग उसको रख सकते हैं, सिंपल सा बात। अब है फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी।
कैजुअल वैकेंसी में भी आप दिमाग लगाइएगा, सिंपल सा रेजिग्नेशन का केस है। ऑडिटर रिजाइन कब देगा कि कंपनी में बहुत झोले ऑडिट किया, बहुत झमेला है, मैनेजमेंट बात भी नहीं मान रहा, झमेला को ठीक भी नहीं कर रहा है और कंपनी में फ्रॉड व्रॉड का केस है, तभी तो ऑडिटर रिजाइन करेगा, नहीं तो वो क्यों काम छोड़ के जाएगा, क्यों अपना पैसा का नुकसान करेगा। तो इसी केस में जब ऑडिटर रिजाइन करेगा तो उसका जो वैकेंसी आएगा उसकी जगह दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, उसका राइट मेंबर को है, क्योंकि मेंबर चेक करेगा कि ऑडिटर क्यों छोड़ रहा है, रीजन जानेगा उसका, सब चीज इंक्वायरी होगा, बोर्ड को देंगे, बोर्ड तो खुद बदमाश है, तभी तो ऑडिटर काम छोड़ रहा है, चीज को समझिए। तो याद देखिए यदि ऑडिटर रिजाइन करता है तब उसका वैकेंसी मेंबर्स लोग ही फिल कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करके 3 महीने के अंदर करेंगे। लेकिन नॉन रेजिग्नेशन केस होगा, मतलब ऑडिटर मर गया, आप क्या करेंगे, ठीक है, मर गया तो क्या है, ये तो छोटा चीज है, डायरेक्टर लोग अपॉइंट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फिल कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज। याद रखिएगा, सिंपल सा चीज है, मीटिंग को समझिए। डायरेक्टर्स का मीटिंग को क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग्स। मेंबर्स लोगों का 2 प्रकार का मीटिंग होता है, एक होता है ईजीएम, एक तो एजीएम। ईजीएम क्या है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए मेंबर्स लोगों को कोई मीटिंग कराना, वो एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते। एनुअल जनरल मीटिंग सिर्फ साल में एक ही बार होता है, सितंबर का महीना, ठीक है। तो एजीएम का वो वेट नहीं करना चाहता मेंबर लोग और एक मीटिंग हेल्ड करना चाहता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करके डिसीजन ले ले। तो यहाँ पर क्या है, रेजिग्नेशन हुआ ऑडिटर का, एजीएम तक वेट नहीं करेगा तो ईजीएम हेल्ड करके दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा 3 महीना के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन रेजिग्नेशन केस होगा, मतलब डेथ वगैरह हो गया ऑडिटर का, तो कोई बात नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग 30 दिन के अंदर उस वैकेंसी को फिलअप कर देंगे। अब देखिए टर्म्स ऑफ द ऑडिटर्स या रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। याद देखिए, इंडिविजुअल ऑडिटर रहा, एक इंडिविजुअल ऑडिटर रहा, मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो 5 साल तक 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब 5 साल तक कंटिन्यू एक कंपनी का ऑडिट कर सकता है। या ऑडिट फर्म रहा, ऑडिट फर्म मतलब बहुत सारा पार्टनर मिलके एक फर्म बना रहा है, वो लोग 2 टर्म्स तक कर सकता है, मतलब 10 साल तक कर सकता है, नॉट मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 10 साल तक, सीधा सा बात है। लेकिन ये जो प्रोविजन है, ये 4 प्रकार का कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल लिस्टेड कंपनी, ठीक है, ये प्रोविजन देखिए किस पे एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी ये सब पे एप्लीकेबल है। कौन सा, ये 5 कंसेक्यूटिव ईयर वाला, मतलब हर 5 साल में यदि कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 5 साल में कंपनी को ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं, और ये 4 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। किस पे है, देखिए ऑल लिस्टेड कंपनी पे तो एप्लीकेबल ही है। पब्लिक कंपनी जिसका पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, या कोई भी कंपनी जिसका पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ उससे ज्यादा है फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बस इतना याद रखना है। कीवर्ड यही है, ऑडिट। यदि इंडिविजुअल ऑडिटर रहा 5 साल तक कंटिन्यू ऑडिट कर सकता है, ऑडिट फर्म रहा 10 साल तक। ये प्रोविजन स्मॉल कंपनी और ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं, बाकी ये सब कंपनी पे एप्लीकेबल, काम खत्म। अब देखिए एक शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं, एक जितना पढ़ा है उसका शॉर्ट रिवीजन। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, ठीक है, काम खत्म। जब से कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर, बोर्ड नहीं कर पाया, कंपनी का मेंबर्स लोग कर लेगा 90 दिन के अंदर, काम खत्म। फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक रहता है। फर्स्ट एजीएम में क्या होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक, ठीक है। यदि कोई कैजुअल वैकेंसी होगी, रेजिग्नेशन देगा तो मेंबर्स करेगा ईजीएम हेड करके विद इन 3 मंथ्स। नॉन रेजिग्नेशन केस होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ द ऑडिटर, इंडिविजुअल ऑडिटर रहा 5 साल तक, ऑडिट फर्म रहा 10 साल तक, काम खत्म। यह प्रोविजन स्मॉल कंपनी और ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लिख देंगे। अब देखिए डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, एकदम सिंपल सा प्रोविजन है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब किसी कंपनी को हम ऑडिटर नहीं बना सकते, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल बनेगा या कोई फॉर्म बनेगा, ठीक है। ए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी को छोड़ के, तो बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय नहीं बन सकता है, सीधा सा बात है। तीसरा बोलता है एम्प्लॉय ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय, मतलब कंपनी का कोई एम्प्लॉय उसका एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता है। पार्टनर ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी का कोई एम्प्लॉय उसका पार्टनर भी नहीं बन सकता। सिंपल सा 4 पॉइंट आपको याद रखना है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता है कंपनी का ऑडिटर्स। दूसरा, कंपनी का एम्प्लॉय को नहीं बना सकते, यदि कंपनी का एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय है उसको नहीं बना सकते, और कंपनी का एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है उसको नहीं बना सकते हैं। और कंपनी का कोई शेयर होल्ड करके रखा है, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा, वो भी नहीं बन सकता।
या कंपनी को कोई उधार दिया है 5 लाख से ज्यादा का, वो भी नहीं बन सकता। और यदि कंपनी को कोई गारंटी दिया है 1 लाख से ज्यादा का, तो वो भी नहीं बन सकता। कंपनी का डायरेक्टर और केएमपी भी नहीं बन सकता। बस इतना ही ऑडिटर चैप्टर के लिए फाइनल के मोर देन इनफ है। ठीक है, मेरा सारा नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को जाकर लेवल 2 में ज्वाइन कर लीजिए। बेयर मिनिमम चार्जेस है ₹100 पर मंथ। थैंक यू।